यहाँ सुबह हुई, जनता को पता चला कि गुरुजी का संघ आया हुआ है, पब्लिक दर्शन करने के लिए आई, और रास्ते में देखा ये चारों मंत्री तलवार लेकर वार करने तैयार हैं, मगर कीलित हैं, ये हिल भी नहीं पा रहे हैं। देवता ने उन्हें कील दिया है और बड़ी निंदा हुई। राजा के पास तक खबर पहुंची, राजा भी आया, मुनिराज से क्षमा मांगी, मुनिराज ने क्षमा कर दिया। और उन चारों के लिए राजा ने पूछा, महाराज आप कहो तो इन्हें फांसी चढ़ा दें, आप कहो तो इनका क्या सजा दें, आप बताइए हमें। महाराज ने कहा कि राजन, ये चारों अज्ञानी हैं, जिन धर्म की महिमा को जानते नहीं है, तपस्या और साधना को पहचानते नहीं है, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है, ये दया के पात्र हैं, इन्हें छोड़ दो। राजा ने कहा छोड़ूंगा तो नहीं, इतनी बड़ी गलती इन्होंने करी है, इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और उनका काला मुंह करके गधे पे बिठा के और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। होशियार तो थे ही, बोलने में तेज थे। चलते 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 हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर में राजा पद्म अपने राज्य सिंहासन पर बैठा है, बड़ी जोर जोर से जयकारा लगाते हुए राज दरबार में पहुंचे। महाराज की जय हो, राजा पद्म की जय हो, राजा पद्म का जयकारा चहु और हो। ऐसी जयकारा लगाते लगाते राजा पद्म के पास पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया। राजा पद्म ने सोचा, आज ये कौन बड़े भक्त आ गए मेरे, कौन मेरे प्रति इतना श्रद्धा से समर्पित वाला आ गया। उठो उठो बंधुओं, कहां से आए हो, कौन हो आप? अरे महाराज मत पूछो, हम आपके भक्त हैं, हम आपके दरबार में आए हैं, आपकी सेवा करने आए हैं। आप कहो तो आसमान से तारे तोड़ कर ले आए, आप कहो तो नदियों का मुख मोड़ दें, आप जो काम कहोगे हम आपका हर काम करने तैयार हैं, हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं। राजा पद्म प्रभावित हो गया। उसका पड़ोसी राजा जो था वो उसे बार बार उस पर चढ़ाई करता था। उसने कहा कि यदि आप उस राजा को बंदी बनाकर ले आओ तो हम आपको यहाँ का मंत्री बना लेंगे, और राजा खुश हो जाए तो सब कुछ दे दे। चारों ने कहा बात बन गई। वहां पहुंचे उस राजा के पास, उसकी भी जय जयकार करी, उसको भी अपने प्रभाव में लिया। राजन हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, जंगल में करेंगे। दीवालों के भी कान होते हैं, हमारी बात किसी ने सुन ली तो बात गड़बड़ हो जाएगी, आपका राज्य का विस्तार हो जाएगा, आपका राज्य बड़ा हो जाएगा। और उसे जंगल में बुला लिया, और जैसे ही वो उनके तंबू में घुसा, उसे बांध के राजा पद्म के पास ले आए, चरणों में डाल दिया, लो महाराज आपका शत्रु आपके चरणों में पड़ा हुआ है। राजा पद्म ने देखा, खुश हो गया, चारों को मंत्री बना लिया। मंत्री बन गए, आराम से वहां रहने लगे। विहार करते करते अकंपनाचार्य आदि मुनि हस्तिनापुर के उद्यान में पहुंचे। वहां पर जैसे ही इन्हें खबर लगी कि वहां पर ये आ गए हैं, चारों मंत्रियों ने कहा अब तो ये हमें यहां से निकलवा देंगे। अब इसके बाद चारों के चारों राजा के पास गए। राजा ने यह भी कहा था कि आप जो भी वर मांगो हम आपको वर देने तैयार हैं। उस समय इन्होंने वर नहीं मांगा था, उन्होंने कहा ये वर हमारा खजाने में रख लो, जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। और उस समय नहीं मांगा, पहुंच गए मांगने के लिए, महाराज हमें 7 दिन के लिए राज्य चाहिए। राजा पद्म तो आश्चर्यचकित रह गया, ये मंत्री मेरे से राज्य मांग रहे हैं, और मैंने वर दिया तो था, मगर ये नहीं पता था कि ये राज्य ही मांग लेंगे। प्राण जाए पर वचन ना जाए। 7 दिन के लिए राज्य दे दिया, मुकुट उतार दिया, सिंहासन खाली कर दिया, और अलग महल में जाके रहने लगे। जहां पर मुनिराज विराजमान थे, जहां वो ध्यान कर रहे थे, फटाफट सैकड़ों व्यक्तियों को बुलाकर उन्होंने चारों तरफ गड्ढा करवाया
और उसमें मांस, हड्डियां सब उसके अंदर डलवाई और उसमें आग लगा दी और गांव में, शहर में, राज्य में कहलवा दिया एक महान यज्ञ चल रहा है और अब इस यज्ञ में किमिच्छित दान भी दिया जाएगा। और वो किमिच्छित दान बांटने के लिए बैठ गए, खजाना खोल दिया, सब आ रहे हैं और इस तरह से दान लेकर जा रहे हैं। और इधर एक हमारे आचार्य रात्रि में बैठे हुए थे पर्वत पर, उन्होंने देखा ध्रुव तारा हिल रहा है। उनके मुख से निकला, ओह ये क्या हो गया। पास में छुल्लक जी बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज आप रात को तो बोलते नहीं हैं, आज कैसे बोल गए। बोले छुल्लक जी बड़ा अनर्थ हो रहा है, हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। छुल्लक जी ने पूछा गुरुदेव ये उपसर्ग किसके माध्यम से दूर होगा। ये उपसर्ग विष्णु कुमार मुनि के माध्यम से दूर होगा। इसी समय जाओ, इसी वक्त जाओ और उनको कहो कि ये काम वो करें। छुल्लक जी भी विद्याधर थे, आकाश में उड़ सकते थे, वो उसी समय चल दिए और जाकर के उन्होंने नमस्कार किया, जोर से आवाज लगाई। मुनिराज ध्यान में बैठे थे, महाराज उठो, मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है और वो आपके माध्यम से दूर होगा। उन्होंने आंखें खोली। छुल्लक जी ने यह भी कहा कि गुरुदेव ने बताया है कि आपको विक्रिया रिद्धि भी प्राप्त हो चुकी है। तपस्या आपने इतनी की कि आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है, आप उठिए। उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने भी अपने ध्यान से देखा, मन में विचार किया यदि इस रूप में जाता हूं तो उपसर्ग दूर नहीं कर पाऊंगा और दीक्षा छोड़ूं, इतनी पुरानी दीक्षा और मैं छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकता। फिर लगा नहीं, यदि दीक्षा नहीं छोड़ूंगा तो हमारे 700 मुनियों की रक्षा कैसे होगी। जिसने दीक्षा ली है उसके जीवन में सबसे बड़ी दीक्षा होती है, उससे बड़ा कोई दूसरा काम नहीं होता है। इतनी बड़ी दीक्षा भी विष्णु कुमार मुनिराज ने छोड़ दी। किस लिए छोड़ दी? 700 मुनियों की रक्षा के लिए। हम क्या छोड़ सकते हैं, हमसे तो जरा सा नहीं छूटता है रक्षा के लिए, धर्म के लिए। उन्होंने दीक्षा जैसी चीज छोड़ दी। और राजा पदम उनके छोटे भाई थे, राज उन्होंने पदम को देकर दीक्षा ले ली थी, वो बड़े भाई थे। गए पदम के पास में, उससे पूछा ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि मैंने तो उन्हें वैसे ही वर दिया था और उन्होंने राज्य मांग लिया। भैया बड़ी गलती हो गई मुझसे। बोले इस गलती, ऐसी गलती करी है जो क्षमा के योग्य नहीं है। भैया आप ही कुछ करो, आप ही कर सकते हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं। और इस तरह से धर्मात्मा के ऊपर सवार होके ही धर्म चलता है। धर्म कैसे चलता है? धर्मात्मा के ऊपर सवार होके। यदि धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। धर्मात्मा रहेंगे तो धर्म रहेगा, धर्मात्मा नहीं रहेंगे तो धर्म नहीं रहेगा। तो धर्मात्मा की रक्षा करने से धर्म की रक्षा होती है, जिनालय की रक्षा करने से धर्म की रक्षा होती है, जिनवाणी की रक्षा करने से धर्म की रक्षा होती है, एक श्रावक की रक्षा करने से धर्म की रक्षा होती है। उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और जहां किमिच्छिक दान बट रहा था वहां पहुंच गए। वहां पहुंच करके उनसे पूछा तुम दान दे रहे हो? हाँ हाँ, मांगो क्या चाहिए है। किमिच्छिक दान बट रहा है। नहीं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। अरे मांगो ब्राह्मण, मांगो, क्या मांगते हो? तुम तो बड़े छोटे से ब्राह्मण हो, कितना मांग पाओगे? नहीं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पैर भूमि चाहिए, केवल 3 पैर भूमि। अच्छा चलो लो, नाप लो जहां की नापनी है। विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। उन्होंने विक्रिया से अपने शरीर को इतना बड़ा बनाया, सुमेरु पर्वत तक ऊंचे पहुंच गए। पहला पैर उठाया, सुमेरु पर्वत पे रखा। दूसरा पैर उठाया, मानुषोत्तर पर्वत पे रखा। 2 पैर में 2.5 दीप पूरा हो गया, मनुष्य लोक पूरा हो गया। बलि से कहा बलि तीसरा पैर कहां रखूं? तूने 3 पैर भूमि दी थी मुझे, ये मनुष्य लोक पूरा हो गया, अब कहां रखूं तीसरा पैर? वो उल्टा हो गया, बोले मेरे ऊपर रख दो। अब इतना बड़ा पैर
और रखा जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चिल्लाने लगा, क्षमा मांगने लगा, क्षमा याचना करने लगा, सद्बुद्धि आ गई। और जैसे ही सद्बुद्धि आई तो मुनिराज ने अपना पैर उठाया और फिर वहां पर जो उपसर्ग हुआ था वो उपसर्ग सब हटवाया वहां से। कोई मुनिराज बेहोश हो गए थे, कोई मुनिराजों को गला रूंध गया था, सब बीमार हो गए थे। दूसरे दिन पर आहार की बात आई तो आहार में जो गला रूंध गया है, बंद हो गया है, तो आहार क्या दें? ऐसी कौन सी चीज दें जिससे आहार अच्छा हो? तो सेमई की खीर बनाई जो लेने में गले से जल्दी उतर जाती है। तो इस तरह से आज के दिन सेमई की खीर का आहार श्रावकों ने मुनिराजों को दिया था। और इस तरह से विष्णु कुमार मुनि ने जैन धर्म की, जिनागम की और जिन गुरु की रक्षा की थी। कच्चे धागे से पक्का बंधन बांधा जाता है। एक कच्चे धागे से पक्का बंधन बांधा जाता है। धागा तो कच्चा है, ये तो निकल जाएगा, मगर इससे दिल बंध गया भाई और बहन का। ये मेरी बहन है और ये मेरा भाई है। वो हमेशा के लिए प्रेम के बंधन में बंधे रहते हैं। और यदि किसी की बहन ना हो, आज के दिन बहुत महसूस करते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, जब तीर्थंकर दीक्षा लेकर तपस्या करते हैं, जंगल में अनेक तरह के परिसय सहन करते हैं। अभी यदि आपके कमरे में 2-4 मच्छर हों तो नींद नहीं आएगी। और जंगल में कैसे रहते होंगे? आपके यहाँ के मच्छर तो क्वालिटी में कमज़ोर भी होंगे, लेकिन जंगल के मच्छर तो बड़े क्वालिटी वाले होते, बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े डंक होते हैं उनके। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में, बारिश, गर्मी, सर्दी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में प्रभु वहाँ तपस्या करते हैं, कर्म काटते हैं। तपस्या करने से ही कर्म कटते हैं। कर्म कैसे कटते हैं? तपस्या करने पर ही कर्म कटते हैं। और जब तपस्या करते हैं, कर्म कटते हैं, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। स्वधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है। उसे पता चल जाता है कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और वो अपनी सेना सहित आता है, 7 प्रकार की सेना सहित आता है। कुबेर आता है साथ में। कुबेर को आदेश देता है, भगवान के लिए समोशरण की रचना करो। क्या कहता है? भगवान के लिए अब समोशरण की रचना की जाए, उनकी उपदेश सभा तैयार की जाए। और कुबेर आज्ञा पाकर भगवान के लिए समोशरण की रचना करता है। समोशरण, जहाँ सबको समान रूप से शरण प्राप्त हो, उसे कहते हैं समोशरण। किसे कहते हैं समोशरण? जहाँ सबको समान रूप से शरण प्राप्त हो, उसे कहते हैं समवशरण। तो समोशरण तैयार हुआ। भगवान आदिनाथ का समोशरण 12 योजन का था। कितना था? 12 योजन का। और भगवान महावीर का समोशरण 1 योजन का था। घटते 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 हर चीज़ घट रही है। अवसर्पणी काल चल रहा है, इसमें हर चीज़ घट रही है। इसमें बुद्धि घट रही है, बल घट रहा है, शुद्ध भाव घट रहे हैं, आयु घट रही है, ऊंचाई घट रही है। इसमें सब कुछ घट रहा है। अच्छी अच्छी जितनी चीज़ें हैं वो सारी घट रही हैं, और बुरी बुरी जितनी चीज़ें हैं वो सारी, अरे बोलो ना, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? अब शुद्ध भाव बनाने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन चतुर्थ काल में यदि शुद्ध भाव बनाना हो, शीघ्र ही भाव बनाते ही भावों में विशुद्धि शुरू हो जाती थी। अब तो भावों में विशुद्धि लाने के लिए कितना प्रयास, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। मंदिर भी जाते हैं तो भी भाव विशुद्ध नहीं हो पाते हैं, माला भी फेरते हैं तब भी भाव विशुद्ध नहीं हो पाते हैं। तो ये काल का कुछ प्रभाव है, कुछ हमारी कमजोरी है। कुछ काल का प्रभाव है और कुछ हमारी कमजोरी है। तो भगवान महावीर का समोशरण 1 योजन का रह गया था। तो इस तरह से भगवान के समोशरण की रचना होती है। समोशरण जमीन पे नहीं लगता है। समोशरण की रचना के नीचे पहले एक नीलमणि की शिला होती है।
यदि 12 योजन का समोशरण है तो वो शिला भी 12 योजन से बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। नीलमणि की शिला, नीलमणि नीले रंग का होता है, इतनी बड़ी शिला, लेकिन कुबेर है, उसको क्या कमी है, उसके पास तो चुटकी बजाए और उसका काम हो जाता है। इस तरह वो भगवान के समोशरण की रचना में सबसे पहले नीलमणि की शिला की रचना करता है, उसके बाद फिर वो समोशरण की रचना करता है। समोशरण में सबसे पहले यदि जाते हैं तो वहाँ मानस्तंभ मिलता है, चारों दिशाओं में मानस्तंभ होता है, चारों दिशाओं में, और मानस्तंभ के आसपास 4 बावड़ियाँ होती हैं। पहले बावड़ियाँ होती हैं, फिर मानस्तंभ होता है। पहले पैर धो, फिर मानस्तंभ के दर्शन करो। कितनी अच्छी बात है, वहाँ भी पैर धोने की व्यवस्था है। जबकि भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद आसपास की जितनी भूमि होती है, जहाँ भगवान बैठे उससे कई योजन दूर तक की भूमि कंटक रहित हो जाती है, धूल रहित हो जाती है, कंकड़ रहित हो जाती है, यानी बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। उसके बाद भी समोशरण में आए हो, पहले बावड़ी में जाओ, पैर धो, पैर धोने के बाद फिर मानस्तंभ के दर्शन करो। मानस्तंभ के बाद फिर एक गेट होता है, चारों दिशाओं में एक गेट होता है। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान जो है जमीन से 500 धनुष ऊंचे उड़ जाते हैं। कितने? 500 है या 5000 है, ऐसी कुछ है, 500 ही है ना? हाँ, 500 धनुष ऊंचे उड़ जाते हैं। 500 धनुष अपने आप ही ऊंचे ऊंचे उड़ जाते हैं। अब वो नीचे वापस कभी नहीं आएंगे।